of this Drug and Cosmetics Act, we have already discussed about the various duties, powers of the drug inspectors. In that lecture we were discussing about the various duties. हमने उस ड्यूटीज में क्या पढ़ा था कि जो लाइसेंस प्रीमिसेस है जहाँ पे सेल हो रही है ड्रग्स की, वहाँ पे डीआई की ड्रग इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटी होती है, और जहाँ पे लाइसेंस प्रीमिसेस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर द प्रोडक्शन, वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज होती हैं, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था. So today we will discuss about the very important topic of this chapter, that is procedure for the drug inspectors. So let's start with the topic that procedure for the DI means drug इंस्पेक्टर. अब जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जो उनकी ड्यूटीज हैं, अलग अलग ड्यूटीज हैं जो उनको असाइन की गई है बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन द एरिया अलॉटेड टू द DI. तो वो उन ड्यूटीज को परफॉर्म करते टाइम किस तरह से, जैसे उसने इंस्पेक्शन करनी है या फिर सैम्पलिंग करनी है, कोई स्टॉक है उस स्टॉक को उसने सीज करना है, तो वो किस तरह से, उसका क्या प्रोसीजर है. ऐसा नहीं कि वो जब चाहे और अपना सैंपल ले लिया, और उसके पीछे प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर फॉलो करके ही जो DI है अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है. अब इसमें जो प्रोसीजर है वो किस किस चीज के लिए होता है. एक तो प्रोसीजर हो गया फॉर द सैम्पलिंग. सबसे पहले हो गया जो प्रोसीजर दैट फॉर टेकिंग सैंपल्स ऑफ ड्रग्स एंड देयर डिस्पैचेस टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट. सबसे पहला प्रोसीजर हो गया फॉर टेकिंग सैंपल्स ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स के सैंपल कैसे, वो ड्रग्स के सैंपल लेता है एंड देन देयर डिस्पैच dispatches to government एनालिस्ट. इसका प्रोसीजर होता है. जो सेकंड आ गया कि कैसे वो एंट्री करता है फॉर एंट्री सर्च ऑफ प्लेसेस एंड पर्सन ऑफ व्हीकल्स. सेकंड आ गया हमारा फॉर एंट्री सर्च ऑफ पर्सन प्लेसेस एंड व्हीकल्स. व्हीकल्स वो आ जाते हैं जो कि किस लिए यूज हो रहे हैं, विच आर यूज फॉर दी जो व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं फॉर द जो ड्रग्स है, कॉस्मेटिक्स है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसकी सेल के लिए. एंड नेक्स्ट जो हमारा हो गया जो लास्ट प्रोसीजर दैट इज सीजर ऑफ द, सीज करना स्टॉक को. उसको कैसे सीज करता है एक ड्रग इंस्पेक्टर. सीजर ऑफ स्टॉक. तो ये सारे तीन अलग अलग जो काम है, जो कि ड्यूटीज है जो ड्रग इंस्पेक्टर करता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है. तो वन बाय वन करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले कैसे वो सैंपल लेता है. फॉर टेकिंग, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर टेकिंग सैंपल्स ऑफ ड्रग्स. कैसे सैंपल्स वो लेता है ड्रग्स के, सैंपल्स ऑफ
पहले तो क्या करेगा, जो गवर्नमेंट जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने जिस डीआई को एक एरिया अलॉट किया है, उस अलॉटेड एरिया में वो वहाँ जाके इंस्पेक्शन कर सकता है और सैंपल कलेक्ट कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि ये सस्पेक्ट है या फिर उसने वो एनालिसिस के लिए भेजना है गवर्नमेंट एनालिस्ट को, तो वहाँ से वो सैंपल कलेक्ट कर सकता है। सबसे पहले तो लाइसेंस्ड एरिया में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है या सेल कर रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स की, वहाँ पे वो अराइव करेगा। वहाँ पे जाने के बाद वो सबसे पहले बताएगा, इंटीमेट द पर्पस ऑफ टू द पर्सन, जहाँ से वो सैंपलिंग ले रहा है वो उस पर्सन को इंटीमेट करेगा कि रीजन क्या है, क्यों वो सैंपल कलेक्ट कर रहा है, वो सैंपल के बारे में उसको बताएगा। तो हम इसको स्टेप वाइज कर सकते हैं, स्टेप वाइज 1 by 1 करके हम इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आ गया फॉर टेकिंग द सैंपल ऑफ ड्रग्स, तो इसमें सबसे पहले तो डीआई क्या करेगा, इंटीमेट द पर्पस टू द पर्सन। सबसे पहला स्टेप है इंटीमेट द पर्पस टू द पर्सन from whom the sample, जहां से सैंपल्स लिए हैं उसने, the samples are taken in prescribed form 17 in prescribed फॉर्म 7। सबसे पहला स्टेप ये होगा, उसको बता दिया कि मैं सैंपलिंग क्यों कर रहा हूँ, वो उसको रीजन बता दिया जहां से सैंपल उसने लिया। देन उसके बाद क्या करेगा, टेंडर, अब वो उसको क्या करेगा, टेंडर प्राइस देगा, टेंडर प्राइस इन कैश, टेंडर प्राइस इन कैश और क्रेडिट। वो उस सैंपल की, जितना सैंपल उसने लिया है, जहाँ से भी सैंपलिंग ली है, जितनी क्वांटिटी ली है, उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो उसको क्या करेगा, टेंडर प्राइस उसको कैश में दे देगा या फिर क्रेडिट में उसको दे देगा। लेकिन इफ प्राइस इज नॉट एक्सेप्टेड, अगर जो जहाँ से सैंपलिंग कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर सेल यूनिट है, जहाँ पे सेल हो रही है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की या फिर प्रोडक्शन हो रही है ड्रग एंड कॉस्मेटिक की, अगर वो प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करता, रिफ्यूज कर देता है, तो क्या होगा, डीआई क्या करेगा, ही शुड टेंडर अ रिसीप्ट, एक रिसिप्ट है उसमें सब लिखेगा कि इसकी कितनी क्वांटिटी थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 16A के अकॉर्डिंग, और ये लिखेगा सैंपल, कौन सा सैंपल लिया है, उस सैंपल की कितनी क्वांटिटी उसने ली है, कितनी उसकी प्राइस है, और वो किसको सेंड कर देगा आगे, गवर्नमेंट एनालिस्ट को आगे सेंड कर देगा। इफ द प्राइस, नेक्स्ट स्टेप है कि इफ द प्राइस, जो प्राइस है वो एक्सेप्ट नहीं की, इज नॉट एक्सेप्टेड, then he should मतलब कि यहाँ पे जो डीआई है वो क्या करेगा, टेंडर रिसिप्ट ठीक है, वो रिसिप्ट देगा, ठीक है, जिसमें जो कि प्रिस्क्राइब है, विच इज प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 16A, फॉर्म
अकॉर्डिंग, और इसमें फॉर्म नंबर 17, फॉर्म 17 ठीक है। नाउ अब ये जो उसने प्राइस लेने से मना कर दिया था तो उसको एक रिसिप्ट इशू की, उस रिसिप्ट ने सब कुछ मेंशन किया भी कितनी क्वांटिटी है ड्रग की, उसकी कितनी प्राइस है, ठीक है, और उसको फिर सेंड कर दिया टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट को, विच इज प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 16A। नाउ अब क्या किया जाएगा, जो सैंपल है उस सैंपल को डिवाइड कर दिया जाएगा 4 पोर्शंस में, 4 पार्ट्स में सैंपल की डिवीजन होगी। नाउ अब होगी डिवीजन ऑफ सैंपल। डिवीजन ऑफ सैंपल into 4 पोर्शन, उसकी डिवीजन हो गई सैंपल की 4 पार्ट्स के अंदर। अब उसको डिवाइड करने के बाद जो DI है वो क्या करेगा, उन 4 पार्ट्स को जो उसने सैंपल को डिवाइड किया है अलग अलग पोर्शन में, उनको क्या करेगा, सील कर देगा पैकेट में और उस पर मार्क लगाएगा। अब वो जो सीलिंग है ऑफ द सैंपल्स विच इज डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शंस, उसकी सीलिंग और मार्किंग या तो जिसके सामने सैंपलिंग की है उसी के सामने उसकी सीलिंग और मार्किंग होगी। अगर वो बिल्कुल ही वहां पे नहीं रहना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो उसी के प्रेजेंस में उसको क्या करेगा, मार्किंग करेगा और सीलिंग करेगा। अब जो 4 सैंपल्स है जिसकी मार्किंग और सीलिंग हो रही है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि ड्रग इंस्पेक्टर ही उसकी मार्किंग और सीलिंग कर रहा है, मार्किंग और सीलिंग के बाद वो उसको भी कह सकता है कि आप इसको मार्क करिए, आप इसको सील करिए, और मार्किंग दोनों की होगी, इंस्पेक्टर DI की भी एंड उसकी भी, जहां से सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है वो भी मार्क करेगा। तो 2 तरह की मार्किंग होगी। तो नेक्स्ट हमारा इसमें स्टेप क्या हो गया, सीलिंग, सील द पैकेट, सीलिंग of samples and marking, sealing and marking of samples, sealing and marking of samples by drug inspector in presence of प्रोसेसर या फिर मैन्युफैक्चरर भी लिख सकते हो, मैन्युफैक्चरर की प्रेजेंस में, या फिर जो सेल कर रहा है उसकी प्रेजेंस में जो DI है वो क्या ड्रग इंस्पेक्टर है वो उसको सील कर देगा। तो 2 तरह की सील और मार्किंग होगी, 2 तरह की मार्किंग होगी, एक तो ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू और एक जिससे सैंपलिंग के थ्रू। अब ये जो 4 पोर्शन जिसको डिवाइड किया गया है वो 4 पोर्शन का सीलिंग और मार्किंग तो होगी। अब वो जो 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, उसका क्या रोल है, वो 4 पार्ट्स कहाँ कहाँ जाएंगे। अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसको सिर्फ 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया जाएगा, लेकिन अगर सैंपलिंग की जा रही है जहां पे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की सेल होती है तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 4 पार्ट पोर्शन में जहाँ पे सेल होती है, जहाँ पे सेल ऑफ द ड्रग, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टॉक फॉर सेल। स्टॉक सेल के लिए तो 4 पोर्शन में, अगर मैन्युफैक्चरर से सैंपल लिया है, सैंपलिंग
की बात करते हैं, जो 4 या 3 पार्ट्स हैं, तो इसमें पहला जो पार्ट है वो कहाँ पे भेजा जाएगा? गवर्नमेंट एनालिस्ट को। फर्स्ट सैंपल का पोर्शन गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजा जाएगा ताकि वो उसकी एनालिसिस कर सके। अब वो जो एनालिस्ट को भेजा जाता है वो किसके थ्रू भेजा जाएगा? सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू उसको भेजा जाएगा। सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर द एनालिसिस ऑफ द सैंपल, ताकि वो सैंपल की एनालिसिस कर सके, उसकी एनालिस्ट को सेंड किया जाएगा। जो सेकंड पोर्शन है वो वो किस लिए है? उसको रिजर्व फॉर द proceeding of the reserved for the production for court proceeding. अब देखो जो डीआई है, जहां से उसने सैंपलिंग की, जहां से उसने अपना सैंपल लिया, अब उसको लग रहा है कि ये सस्पेक्ट है कि कुछ भी यहाँ पे जहाँ से सैंपलिंग हुई है वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सेल हो रही है किसी भी ड्रग्स की और कॉस्मेटिक की, वो कॉन्ट्रावेंशन टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, मतलब कि उल्लंघन हो रहा है उसका, उस प्रोविजन, उस एक्ट जो एक्ट है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक, उसके प्रोविजन के अगेंस्ट हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये सस्पेक्ट है। तो उस सैंपल को जब तक एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उसको प्रिजर्व करके, एक तरह से रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि अगर कुछ इस तरह से जो भी सस्पेक्ट है वो गिल्टी लगता है तो वो आगे कोर्ट में फर्दर उसको प्रोसीडिंग्स करेगा, तो उसके लिए एज एविडेंस के लिए उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है दूसरे सैंपल को। उसके बाद जो नेक्स्ट सैंपल है वो किसके लिए रखा जाता है? फॉर द वारंटर, ताकि वो वहां पे सेफ रहे। अब जो फोर्थ पोर्शन है, ये तो जब सैंपलिंग कहाँ से हुई है? स्टॉक जहाँ पे सेल होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक की, वहां पे 4 पोर्शन में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन जहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन यूनिट है वहां पे ये 3 पोर्शन। अब इसमें जो फोर्थ पोर्शन है वो किसके लिए होगा? दैट फोर्थ पोर्शन इज फॉर द, जहाँ से सैंपलिंग ली है, जहाँ से सैंपल हमने कलेक्ट किया है, उसी को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये तो इसके पोर्शंस हो गए कि सबसे पहले तो ये कहाँ पे, एक तो गवर्नमेंट एनालिस्ट, पहला जो पोर्शन है गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजा जाता है, सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है, और उसके बाद इसकी जो रिसीवल है, अब जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसको बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आगे सेंड कर दिया जो भी सैंपल है, उसमें सब कुछ मेंशन है कि सैंपल कौन सा है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी प्राइस है, सब कुछ उसमें मेंशन है। अब वो उससे कलेक्ट करना है तो ये पर्सनली कलेक्ट किया जाएगा बाय द ड्रग इंस्पेक्टर, जो उसको सैंपल मिला है वो पर्सनली ड्रग इंस्पेक्टर सील्ड पैकेट में गवर्नमेंट एनालिस्ट से कलेक्ट करेगा। आफ्टर कलेक्टिंग द सैंपल, उसने सैंपल कलेक्ट कर लिया, सैंपल कलेक्ट करने के बाद वो देखेगा उसमें फर्दर प्रोसीडिंग क्या है, अगर उसको वो सेटिस्फाई है तो ठीक है, अदरवाइज वो आगे फर्दर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के थ्रू आगे उसको बढ़ाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई, उसको सस्पेक्ट लगा था, वो सेटिस्फाई नहीं है कि सैंपलिंग में कुछ गड़बड़ है, ये कॉन्ट्रावेंशन के हो रहा है, थ्रू द दिस एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रावेंशन है, उसको उसका उल्लंघन कर रहा है, प्रोविजन के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो आगे कोर्ट की फर्दर प्रोसीडिंग के लिए उसको सैंपल के लिए रिजर्व कर रखा है, और एक वारंटर जहाँ पे एक सेफ रखा होता है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिवाइड किया है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि कंटेनर में होती हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा सैंपल लेकर उसको सील करके दे दिया, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसको डिटोरेट होने का, यानी एक्सपोजर पे डिटोरेट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, तो उसमें 3 से 4
उससे सैंपल, जहाँ से सैंपल कलेक्ट कर रहा है वो 3 से 4 कंटेनर ले लेगा ताकि वो डिट्योरेट ना हो। और अगर मान लो कंटेनर्स में है तो उससे थोड़ा थोड़ा सैंपल कलेक्ट कर लेगा, जितनी क्वांटिटी है वो कलेक्ट कर लेगा। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट जो प्रोसीजर है फॉर द DI। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसके ऊपर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से करना आप। इसमें सबसे पहले फॉर टेकिंग द सैंपल्स ऑफ द ड्रग्स एंड देयर डिस्पैचेस टू गवर्नमेंट एनालिस्ट, इसका क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, इंटीमेट द पर्सन, वो वहां पे पहुंचा, उन्होंने इंटीमेट किया, उसको बताया कि रीजन क्या है, व्हाट इज द पर्पस टू द पर्सन फ्रॉम whom the samples are taken in prescribed form number 17, उसको बताया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो सैंपल वो कलेक्ट कर रहे हैं दैट टेंडर प्राइस इन कैश और क्रेडिट में उसको पे कर दी, जितनी क्वांटिटी ली उसके अकॉर्डिंग उसको या तो कैश पे करा या फिर उसको क्रेडिट के थ्रू पे कर दिया। इफ अगर वो रिफ्यूज कर देता है, जिससे सैंपलिंग ले रहा है DI और वो रिफ्यूजल कर रहा है कि मेरे को ये प्राइस नहीं, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, नॉट एक्सेप्टेड बाय द पर्सन जहाँ से सैंपलिंग हो रही है, देन ही शुड टेंडर द रिसिप्ट, एक रिसिप्ट जिसमें सब कुछ प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उस रिसिप्ट में मेंशन होगा सैंपल कौन सा लिया है, कितनी क्वांटिटी है, उसकी कितनी प्राइस है, और फिर उसको गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेज दिया जाएगा, विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द फॉर्म 16A। नाउ अब उसके बाद क्या हुआ, उसी के प्रेजेंस में जो जहाँ से सैंपलिंग हो रही है उसकी प्रेजेंस में जो DI है वो क्या करेगा, डिवीजन कर देगा सैंपल की। अगर जहाँ पे सेल हो रही है, ऐसा लाइसेंस प्रीमिसेस जहाँ पे सेल हो रही है ड्रग और कॉस्मेटिक्स की, वहां उसको 4 पोर्शन में डिवाइड करेगा। लेकिन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोडक्शन हो रही है कॉस्मेटिक्स और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की, वहां उसको 3 पोर्शन में डिवाइड करेगा। और वो तीनों पोर्शन में क्या होगा, एक तो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसको सेंड करेगा फॉर द एनालिसिस, और वो कैसे सेंड होगी, बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, और उसकी रिसीवर कैसे होगी, DI पर्सनली वहां से सील्ड पैकेट में उसको रिसीव करेगा और उसको चेक करेगा कि इसमें फर्दर आगे प्रोसीडिंग करने की जरूरत है या नहीं है, वो डिसाइड कौन करेगा, ड्रग इंस्पेक्टर, आफ्टर द रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ एनालिसिस फ्रॉम द गवर्नमेंट एनालिस्ट। उसने जो रिपोर्ट ले ली गवर्नमेंट एनालिस्ट, उसके बाद वो डिसाइड करेगा। सेकेंड है, इसको रिजर्व करके रखता है, जो सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोर्ट बिफोर द प्रोसीडिंग, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, मतलब कि इसमें जो भी जब रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड किया था गवर्नमेंट एनालिस्ट को, जो रिपोर्ट उसने रिसीव की है उसके अकॉर्डिंग अगर वो सस्पेक्ट जो था, जिसको सस्पेक्ट माना गया था, जहाँ से सैंपलिंग की गई थी, उस सैंपलिंग के बाद उसमें वो फाइंड अ गिल्टी, वो गिल्टी फील होता है कि हाँ भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है या कॉन्ट्रावेंशन है, जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, तो वो फर्दर कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए एज ए एविडेंस की तरह, उसको एक प्रूफ की तरह रखेगा। और थर्ड क्वेश्चन वो एज ए वारंटर के साथ, वारंटर होता है एज ए सेफ रखता है, जो उसके पास रखेगा एक सबूत की तरह। अगर ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये तो मैन्युफैक्चर के लिए, लेकिन इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है वो किसको देगा, वो जो DI है जहाँ से सैंपलिंग की है उसी को पकड़ा देगा, उसी को कहेगा कि इसको रिजर्व करके रखो अपने पास जब तक पूरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर। इसमें सबसे पहले हमने किया टेकिंग द सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड देयर डिस्पैचेस टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट। नेक्स्ट इसमें जो हमारा आ जाता है दैट इज for entry and searches of person and places। For entry and searches of person, places, person and places, इसकी कैसे वो करता है, या फिर व्हीकल्स एंड व्हीकल्स।
ये हमारा सेकंड हो गया। इसमें प्रोसीजर क्या होता है डीआई का? इसका प्रोसीजर यही होता है, इसमें कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे जो कि कॉन्ट्रावेंशन, अगर किसको लग रहा है कि ये सस्पेक्ट है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, तो वो स्टॉक जिस भी जगह पे पड़ा है तो उस स्टॉक को इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? सील कर सकता है। तो इसमें यही है कि वो सर्च कर रहा है, एंट्री कर रहा है किसी भी जगह पे, अगर उसको लग रहा है ये सस्पेक्ट है, ये कॉन्ट्रावेंशन हो रही है, ये जितना भी स्टॉक है ये आगे इसको नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सस्पेक्ट है, तो उसको क्या कर सकता है? इंस्पेक्टर सीज कर सकता है, जब्त कर सकता है। और इंस्पेक्टर किसी भी कोई भी व्हीकल जा रहा है जिसमें लग रहा है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स की, उसको ऐसे लग रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट या फिर अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो उस व्हीकल को वो कभी भी स्टॉप कर सकता है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन करता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल सस्पेक्ट में नहीं आते, तो वो नहीं कर सकता, डीआई को नहीं रोक सकता, उसको एक ऑफेंस में इंक्लूड किया जाता है। इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? किसी भी जगह पे जाके किसी भी पर्सन को, किसी भी जो व्हीकल से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसका जितना भी जो रिकॉर्ड्स है या रजिस्टर है या डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या कर सकता है? एग्जामिन कर सकता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। जो लास्ट हमारा पॉइंट है दैट इज सीजर ऑफ द स्टॉक। मीन्स स्टॉक को कैसे जब्त करना है, उसका क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एवर द इंस्पेक्टर सस्पेक्ट द कॉन्ट्रावेंशन टू द एक्ट, अगर उसको लग रहा है कि ये एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रावेंशन है, तो वो क्या कर सकता है? ही में सीज एनी स्टॉक अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, चाहे वो रजिस्टर है, चाहे वो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, सबको एग्जामिन करके वो सीज कर सकता है, जब्त करके रख सकता है फॉर द एविडेंस। उसको एविडेंस जब तक वो उसकी पूरी इंक्वायरी होती है, उसको पूरा एग्जामिन होता है, वो उसको एज ए एविडेंस की तरह रखता है और उसके बाद वो एविडेंस की तरह रखता है ताकि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आगे उसको दे सके फॉर द फर्दर कस्टडी के लिए। और अगर वो डिटेक्ट करता है कि कोई भी जो भी उसने जो स्टॉक है वो सीज किया है वो रेमेडिड, मतलब कि ऐसा नहीं है, सब सही है, जो प्रोसेसर है उसने सब ठीक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो डीआई अगर सेटिस्फाई है तो वो क्या करेगा? ही कैन रिवोक द ऑल द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर था उसको रिवोक कर देगा, मीन्स रिटर्न कर देगा टू द प्रोसेसर, उसको सारा स्टॉक रिटर्न कर देगा। सो दिस इज अबाउट द सीजर ऑफ द स्टॉक। कैसे जब्त करता है? सबसे पहले तो वो ये देखेगा जो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट कॉन्ट्रावेंशन टू एक्ट, जो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ये क्या कर सकता है? सीज कर सकता है। किस किस को सीज कर सकता है? रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड्स